नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी हिंदी बाल भारती कक्षा पहली का पेज नंबर 30 निकालेंगे। 30 30 पेज नंबर निकालेंगे सब लोग। 30 पेज नंबर। यहाँ पर पाठ का नाम है मेरी पहचान, यानी हमें अपनी ही पहचान बतानी है। सबसे पहले पहचानो, सुनो और बताओ, यानी पहचानना है, सुनना भी है और हमें बताना है। ठीक है। यहाँ पर कुछ अंग दिए गए हैं जो हमारे ही अंग हैं, जो हमारे शरीर में ये अंग पाए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, पहचानेंगे भी। ये कौन सा अंग दिखाई पड़ रहा है? ये अंग बहुत ही सुंदर अंग है जो हमारे शरीर का। ठीक है। ये आँख है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्रत्येक अंग हमारे शरीर का महत्वपूर्ण है, लेकिन आँख से हम अपनी आँखों से इतने सुंदर संसार को हम देख सकते हैं। ठीक है। ये आँख है। ठीक है। तो हम आँख से क्या करते हैं? आँखों से हम देखते हैं। ठीक है। मैं आँखों से देखती हूँ, लिखा भी है, मैं आँखों से देखती हूँ। तो बच्चों, ये है आँख। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर ये वाला कान। ये क्या दिखाई पड़ रहा है? कान। बिना इसके तो हम सुन भी नहीं सकते। चाहे हमें कोई बुलाए तो हमें सब पागल बोलने लगेंगे, सुनता नहीं है ऐसे। तो ये है कान। ठीक है। कानों द्वारा हम क्या करते हैं? सुनते हैं। माँ हमें बुलाती है तो हम बोलते हैं हाँ आई मैं, हाँ आया मैं। ठीक है। माँ जोर जोर से चिल्लाती है, बुलाती है तो हमें कैसे समझता है? कानों द्वारा। टीचर बुलाती है, पिताजी बुलाते हैं, भाई बहन बुलाते हैं, तो हम कैसे पहचानते हैं? सिर्फ कानों से कि हमें कोई इस दिशा से बुला रहा है। कौन सी दिशा से बुला रहा है ये भी हमें पता चलता है। ठीक है। तो मैं कानों से सुनती हूँ। ठीक है। अब तीसरा अंग है नाक। देखिए, नाक जिससे हम सूंघते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे रसोई में क्या बन रहा है। कुछ मीठा पदार्थ बन रहा है कि कुछ चटपटा बन रहा है। इन नाकों द्वारा भी हम सूंघ के पता लगा सकते हैं, है कि नहीं? तो ये नाक है। मैं नाक से सूंघता हूँ। नाक से क्या करते हैं? हम सूंघते हैं। ठीक है। जिसके द्वारा हमें खुशबू और बदबू दोनों में अंतर समझ में आता है। ठीक है। अब मैं देखिए, ये वाला अंग आप लोग पहचान रहे हैं किसे कहते हैं? जीभ, जो हमारे दांत, ओठ और मुंह के बीच में रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये भी। मैं जीभ से स्वाद लेता हूँ कि यह स्वाद कैसा है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, चटपटा है। अनेक प्रकार के स्वाद हमें इस जीभ द्वारा ही समझ में आते हैं। तो बच्चों, जीभ भी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। मैं जीभ से स्वाद लेता हूँ। अब यहाँ पर हाथ आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ना? हाथ है ना? ये हाथ भी बहुत कमाल का होता है। इन हाथों में बहुत गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला गुण तो देखो, मैं हाथ से लिखती हूँ, यानी लिखने का काम हम हाथ से करते हैं। हाथों द्वारा तो अनेक कार्य किए जाते हैं। लिखने का काम होता है, कुछ पकड़ना हुआ, धोना हुआ, बहुत अनेक कार्य हम हाथों द्वारा ही अपने करते हैं। उठाना हुआ, तो ये सब काम जो हमारे हाथ ही करते हैं। हम कुछ बनाते हैं तो इन हाथों के गुणों से ही बनाते हैं, कि नहीं? और ये हमारे हाथ हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है। मैं हाथ से लिखती हूँ। ठीक है। अब ये है पैर। मैं पैरों से चलता हूँ। तो बच्चों, ये पैरों से हम अगर बिना पैर के रहेंगे तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते, चाहे हमें कोई कितना भी बुलाए। तो पैर भी जो है, पैरों का भी कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पैरों से चलता हूँ, तो चलने का कार्य हम पैरों से ही करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे शरीर के कुछ हिस्से थे। हाँ, सारे हिस्से नहीं है, पर आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ और पैर महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ठीक है। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर कुछ जोड़ियाँ मिलाने के लिए दिया गया है। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्या चीज़ है? कंघी। जो कंघी का काम क्या रहता है बच्चों? हम अपने उलझे हुए बालों को संवारते हैं। तो कंघी जो है, यहाँ पर देखिए आप लोग मिलाई गई है ना?
ये मतलब इस लड़की के बाल उलझे हुए हैं, तो संवारने का काम कौन करती है? कंघी। ठीक है। अब नहाते समय हमें, अब देखो ये बच्चा नहा रहा है, तो नहाते समय क्या किसकी ज़रूरत होती है? साबुन की। तो इस प्रकार हम साबुन से इसे मिला देंगे। जोड़ियाँ लगाना है बच्चों। ये देखो, अब दांत की स्वच्छता सफाई कैसे होती है? ब्रश से, टूथपेस्ट से। तो ये ब्रश और टूथपेस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो इससे हम मिला लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या दिख रहा है? स्कूल बैग है कि नहीं, है ना? विद्यालय जाने के लिए बैग है। तो विद्यालय जाने के लिए कौन यहाँ पे खड़े हैं? खुशी और आनंद। चलिए अब इन्हें हम इन बच्चों को दे देते हैं, विद्यालय जाएंगे ये। ठीक है। अब जब हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? नेल कटर, यानी जो हमारे नाखूनों, बड़े हुए नाखूनों को काटने का कार्य करता है। ठीक है। यहाँ पे भोजन रखा गया है, उस भोजन को उठाने का कार्य कौन करता है? हाथ, हथेलियाँ हमारी। ठीक है। तो इनसे हम, ठीक है, इस भोजन को उठा रहे हैं ना, देख रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरह से जोड़ियाँ लगा लें, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखा दिया है यहाँ पर। तो इस प्रकार हमें अपनी यहाँ पे दिए गए चित्रों की जोड़ियाँ लगानी हैं। तो बच्चों, मैंने आज आप लोगों को हमारे विशेष अंगों के बारे में बताया है और उनके कार्यों के बारे में। कितने ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। वैसे प्रत्येक अंग का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई छोटा से छोटा अंग हो। अगर एक भी अंग खराब होता है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।